Hello everyone, I hope that you are doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये हमेशा से, बिकॉज एक ऐसी चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं और ऐसी चीज है ये ओके विच इज लाइक कभी भी डिफाइन नहीं की जा सकती है। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट सोशल इशू है विच इज रिलेटेड टू वुमेन जिसके ऊपर अटमोस्ट केयर और ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे अनसर्टेनिटीज अनफोर्सीन्स हो जाएंगे और उससे लड़कियों की लाइफ में भी बहुत एक लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये केस में हुआ क्या, एक अर्जी आई है सुप्रीम कोर्ट के पास। पहले तो इन्होंने जो ये वुमेन है जो ये चाहते हैं कि उन्हें मेडिकल टर्मिनेशन चाहिए, मीन्स हॉस्पिटल में उनकी प्रेगनेंसी अबॉर्शन वो करने आई है ओके, बट 24 वीक्स हो गए हैं, मीन्स उनका बेबी का जो भी एज है अभी फीटस ओके उनके स्टमक में बेबी का जो एज है वो 24 महीने से आगे हो गया है और अपने पास एक एक्ट है जिसका नाम है MRTP एक्ट ओके, मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट लाइक दैट वी विल से प्रिवेंशन एक्ट। तो यहां पे क्या हुआ, एक्ट ये कहता है कि आप एबॉर्शन कर सकते हैं बट लेस देन 24 वीक्स, बट ये वुमेन चाहती हैं कि 24 वीक्स तक ऊपर हो गया है इनका बेबी, तो ये चाहती है कि वो उन्हें चाहिए एबॉर्शन जब भी ओके। तो लॉ एक कुछ और कह रहा है और ये इनका वांट कुछ और है। तो पहले तो ये गया था केस हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि देखो भाई लॉ के हिसाब से आप नहीं कर सकते हैं बिकॉज 24 वीक से पहले आना था आपको, पर आप 24 वीक्स के बाद आए तो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है उनकी अर्जी। अभी ये सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं, सर ये मेरी सिचुएशन है, अभी आप बताइए। अब ना सुप्रीम कोर्ट आई वी से नो, हमारे कंट्री में लॉ मेकिंग बॉडी सिर्फ पार्लियामेंट और असेंबली नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी एक लॉ मेकिंग बॉडी ही है ओके, बिकॉज उनके जजमेंट्स लॉ के थ्रू जैसा ही देखते हैं, उनके जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट यूनिफॉर्मली अबाइड किया जाता है टू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अवर कंट्री। इसे कोई दूर इसे कोई नहीं बोल के नहीं बोल सकता, राइट। तो अब सुप्रीम कोर्ट की वहां पे क्या राय है वो हमारा आप एडिटोरियल में सुनते रहेंगे तो आपको वो मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट व्हाट वी आर हैविंग इट इंडियन इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है क्या, इसे डिफाइन किया कैसे जाता है और हम किसे बोल सकते हैं सोसाइटी में अरे यार इसके पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है, अगर यार उसके पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतनी खास नहीं है, हम कौन से पैरामीटर्स पे बोलते हैं। और ये स्टैंड ऑफ लिविंग में जो मूवमेंट होता है, मोबिलिटी जो होती है नीचे से लेके पुअर से लेके लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास, ये मूवमेंट किस तरीके से होती है ओके। और ये जो फ्रेज है इंडिया में क्लास मोबिलिटी है बट कास्ट इमोबिलिटी है, क्लास मोबिलिटी है बट कास्ट में क्या है इमोबिलिटी है, व्हाई इट इज सो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, राइट। सो पहले पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट आर द वेरियस इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट ओके। सबसे पहले ये एक्ट बना था 1976 में। 30 साल के बाद अपने गवर्नमेंट की आंखें खुली हैं कि इसमें कुछ बदलाव करें ओके, तो 2020 में प्रॉपरली इसको अमेंड करके एक्ट बनाया गया था। इसमें थोड़े बहुत लूप होल्स से 2020 एक्ट में, तो अभी 2021 में इसको फिर से अमेंड किया गया है और जो भी प्रॉब्लम्स है इसमें ये सॉल्व किए गए हैं। सो बेसिकली अभी ये स्टैंड करता है 2021 मेडिकल ओके टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट okay 2021 okay। so as I have told you okay सिंगल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसके पास MBBS की डिग्री नहीं है, जो यूजुअली मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं, लोगों को गोलियां लिखते हैं, टैबलेट लिखते हैं, सिरप्स लिखते हैं, उनको कुछ सजेशंस देते हैं ओके, तो उनको हम बोलते हैं RMP डॉक्टर बोलते हैं। अगर ये RMP डॉक्टर सेटिस्फाई करते हैं, अगर आप उनके जो भी लेटर हेड पे लिख के देते हैं ठीक है आपकी मेडिकल टर्मिनेशन कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, तो लेस देन 20 वीक्स ओके, लेस देन 20 वीक्स का अगर बेबी है तो आप करा ले सकते हैं। एक RMP डॉक्टर सर्टिफाई करना चाहिए बिकॉज बेबी की और आपकी हेल्थ सीधी अच्छी है या नहीं है, बिकॉज आप तो पढ़े लिखे वो फील्ड से नहीं हो सकते ना, और बहुत सारे लोग भी नहीं पढ़े लिखे हो सकते, तो आपका और जो बेबी का वॉट एवर दी हेल्थ इज है वो हेल्थ को कुछ हार्म नहीं होना है। बेसिकली आपके जो वुमेन है उनके हेल्थ को कुछ हार्म नहीं होगा ये टर्मिनेशन से, तो ये देख के RMP डॉक्टर ने सर्टिफाई कर दी, देखिए आप कर लीजिए ओके। अपर लिमिट अप टू 24 वीक्स तक भी आप कर सकते हैं, ये अमेंडमेंट हुआ था। अभी 24 वीक्स ऑलमोस्ट लाइक 6 महीने तक आप कर सकते हैं एबॉर्शंस ओके।
यहाँ पे ये जो केस आया था, यहाँ पे पुट्टुस्वामी का जजमेंट आया था। एक पुट्टुस्वामी के जजमेंट में प्रॉपरली ओके ये जो एबॉर्शन इज जो भी एबॉर्शन रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो राइट टू प्राइवेसी ऑफ वुमेन के अंडर आते हैं। ओके, राइट टू प्राइवेसी ऑफ वुमेन अंडरगोइंग अबॉर्शन हैज आल्सो बीन रिकॉग्नाइज्ड। इट मींस व्हाट, अगर कोई लड़की मैरिड रहो या अनमैरिड रहो, अगर वो एबॉर्शन के लिए जाती हैं तो उनकी प्राइवेसी पे अपमोस्ट उनकी प्राइवेसी इंश्योर करना बहुत जरूरी है। रिवील नहीं करना चाहिए कि कौन आए थे एबॉर्शन के लिए, क्यों आए थे, क्या पार्टनर थे या नहीं थे, ये सब बेकार की बात नहीं करना है उनसे। ओके, आपका काम क्या है, उनकी टर्मिनेशन करना है, वो सर्टिफाइड है कर देना है, दैट्स ऑल। सो अटमोस्ट प्राइवेसी रखना चाहिए, ये एक्ट में भी प्रॉपर्ली सेक्शन 5A में मेंशन किया गया है। ठीक है, ओके। अगर अगर रिमेंबर दिस पॉइंट, वेट, ठीक है फाइन। अगर समझिए 24 वीक्स के ऊपर हो गया बेबी का एंड बेबी में कुछ एबनॉर्मलिटीज है, फीटल में कुछ एबनॉर्मलिटीज है, इन दिस केस एक मेडिकल बोर्ड फॉर्म की जाएगी। वो बोर्ड डिसाइड करेगी क्या आप जा सकते हैं प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के लिए या नहीं जा सकते हैं। मींस बेसिकली अगर फ्यूटल, अगर बेबी में कुछ प्रॉब्लम एबनॉर्मलिटीज है और इसलिए आप जाना चाहते हैं प्रेगनेंसी अबाउट 24 वीक्स, तो भी आपको अवेलेबल है एबॉर्शन। ओके, एंड बट दैट हैज टू बी सर्टिफाइड बाय ए मेडिकल बोर्ड, राइट। ओके, और यहाँ पे बहुत अच्छा अमेंडमेंट हुआ है। अभी मैरिड वुमेन एंड हस्बैंड इस तरीके से लिखा हुआ था, नाउ इट हैज बीन चेंज एज मैरिड वुमेन एंड देयर पार्टनर। ओके, बिकॉज द सोसाइटी प्रोग्रेस हो रही है, तो किसी को 1 पार्टनर, किसी को 2 पार्टनर्स, ऐसा हो भी सकता है, बिकॉज अनमैरिड भी है तो हम नहीं बोल सकते ना। सो वी कैन नॉट से दैट अगर एक वुमेन है, फिर वो इनका बॉयफ्रेंड है, देन दे हैड सेक्स, दे हैड इंटरकोर्स एंड शी हैपेंड टू कंसीव। ओके, देन कुछ गड़बड़ होगी दोनों में, फिर वो ब्रेकअप हो गया, देन शी इज विथ समवन एल्स। ओके, तो फिर अब ये पार्टनर दूसरा होगा ना, तो इस तरीके से ओके पार्टनर ऐसा देके बोल रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड एंड पार्टनर कैन चेंज बिकॉज okay, it's all about what, whether there is a love is there or not, or whether there is a okay compatibility is there or not। तो हम नहीं बोल सकते हैं कि कोई हमारे साथ कितने साल रहेगा, कितने महीने रहेगा, तो हस्बैंड इस तरीके से वर्ड निकाल दिया गया है। ओके, और बेसिकली आप ये भी समझ सकते हैं कि हस्बैंड शादी में रहते हुए भी अगर आपको शादी उतनी खास नहीं चल रही है तो आपको नहीं भी चाहिए ना बच्चा, वो भी एक सिचुएशन हो सकता है। तो बेसिकली इसलिए हस्बैंड वर्ड को निकाल के मैरिड वुमेन एंड देयर पार्टनर लाइक दैट इट इज गिवन। ओके, और परमिशन ये भी दे दी गई है, कोई अगर कॉन्डोम यूज करते हैं तो कॉन्डोम सडनली ब्रेक हो जाता है, या कॉन्ट्रासेप्टिव आईपीएल आईडोज यूज कर सकते हैं, करते हैं तो वो भी काम नहीं करती है। इन एनी केस भी वो अगर हो जाती है प्रेगनेंसी, तब भी आपको एबॉर्शन अवेलेबल है। एबॉर्शन मतलब क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं या मैरिड रहो या अनमैरिड रहो, अनमैरिड जो भी वुमेन है अगर वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं किसी वजह से, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से हो जाते हैं, तो सोसाइटी उनको बुरी नजर से देखती है। दैट्स वाई टू रिमूव दैट स्टिग्मा कि आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि शादी हुई तो ही प्रेग्नेंट होना, शादी नहीं हुई तो नहीं होना। ओके, सो to remove this stigma in the society, to see a woman according to what she is, that is important, not about how whether she is married or not। so de-stigmatizing pregnancy outside marriage। so ये ऑप्शन देने के बाद में जब लॉ खुद ही रिकॉग्नाइज करा है कि अनमैरिड वुमेन कैन कम एंड डू देयर अबॉर्शंस, ओके, देन कोई और सोसाइटी में बोलने का किसी को हक नहीं है। सो इट इज नथिंग बट एम्पावरिंग प्रिंसिपल टू द वुमेन। ओके, these are some of the important aspect of what okay medical termination of pregnancy act। ठीक है, as I've told you that recently a single woman from Delhi, okay, she went to the Delhi court and asking to terminate her 22-year-old pregnancy, और एंड शी साइटेड रियलिटीज दैट कि उनके पार्टनर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नॉर शी इज नॉट इन ए सिचुएशन टू बेयर द चाइल्ड एक्सेट्रा। तो प्रैक्टिकल रियलिटीज को देखते हुए ओके शी डोंट वांट टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी लाइक दैट, शी सेड टू द दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ मना किया है, नहीं हो सकता। द हाई कोर्ट रिफ्यूज्ड हर परमिशन बाय रिफरिंग टू द रिसेंटली अमेंडेड प्रोविजन। देखिए एक्ट में ऐसा नहीं है, अप टू 24 तक ही है, बिकॉज 22 तक ही है, तो आप तो 22 के बाहर चले गए, हम आपको नहीं दे सकते। तो देन ऑब्वियसली शी हैज नो अदर वे एंड शी हैज टू गो अप टू व्हाट, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फाइल किया गया है। द मोमेंट शी फाइल्स द पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनको ये परमिशन दिया है, जाइए आप जाके
प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर लीजिए, ग्रांटेड हर परमिशन टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द मेडिकल बोर्ड से जो भी रिपोर्ट है, क्या किसी ये वुमेन की हेल्थ को कुछ हार्म नहीं है ना, तो नहीं है, ठीक है, पहले प्रेगनेंसी उनकी अबॉर्ट कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिल गई है। तो इससे क्या होगा, ये पहली बार ओके सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप लिया है कि एक्ट के आगे जाके गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने बनाया, सो एक्ट के आगे जाके एक प्रोग्रेसिव व्यू लिया है और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में उसको यूज करते हुए इन्होंने कोर्ट अलाउड हर व्हाट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है या नहीं है, उसके ऊपर भी एक आर्गुमेंट छिड़ गया है इनके जजमेंट के वजह से। अभी क्या हुआ यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन है, ये एक्ट में क्लासिफिकेशन कैसा है कि मैरिटल स्टेटस ऑफ वुमेन ओके के लिए कुछ और रूल्स है, जो शादी नहीं किए उनके लिए कुछ और रूल्स है। तो ये जजमेंट में प्रॉपर्ली ये कहा है ओके कि ये डिस्टिंक्शंस निकालना चाहिए, जो मैरिड है या अनमैरिड है इससे प्रेगनेंसी का कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज सोसाइटी इवॉल्व हो गई है। जरूरी नहीं है कि सेक्स शादी के बाद ही करें, उससे पहले भी हो सकता है, अगर कंसेंशुअल कपल्स है ओके, अगर वो मेजर है तो हो सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूर भी हो सकता है। तो ऐसा आप डिस्टिंक्शन नहीं क्लासीफाई कर सकते हैं, एक वुमेन जो मैरिड वुमेन के लिए ये रूल्स रहेंगे, मैरिड अनमैरिड वुमेन के ये रूल्स रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है, उसके ऊपर एक आर्गुमेंट छिड़ गया है उसकी वैलिडिटी के ऊपर, राइट। फाइल लर्निंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जज क्या है, देखिए पहला लर्निंग क्या हुआ इसमें, कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिमिनलिटी। एक क्रिमिनल प्रोसीजर शुरू हो जाता है किसी की भी वुमेन के ऊपर, अगर वो एक्ट के वायलेशन करती है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस में पहली बार डाल दिया जाता है। इट मीन्स व्हाट, अगर आप 24 वीक्स और 20 वीक्स अबाउ प्रेगनेंसी कर लेते हैं ओके, देन आपको इंडियन पेनल कोड के तहत आपको सजा होगी ओके। तो ये एक जो है ये दिस इज ए वेरी डिफरेंट एंड वेरी, इट शुड नॉट बी लाइक दिस ओके, ये निकालना चाहिए। सेकंड, द जजमेंट होल्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैरिड प्रेग्नेंट वुमेन एंड अनमैरिड प्रेग्नेंट वुमेन। तो दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि ऐसे दो क्लासिफिकेशन ऑफ वुमेन नहीं होना चाहिए। द जजमेंट बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जजमेंट में कि व्हाट इज एक्सेसिबल and available for a married woman should be accessible and available also to any pregnant woman। okay, इनको क्लासिफाई करना मैरिड वुमेन और अनमैरिड वुमेन में और उसके ऊपर अलग अलग रूल बनाना, ये फैलिशियस है, ये अच्छा नहीं है, ये बहुत लूज है एंड ये इलीगल भी है। लाइक द जजमेंट हैज क्लियरली टोल्ड टू द पार्लियामेंट दैट ये सही सब चीजें आप ठीक करिए। थर्ड एस्पेक्ट क्या है, प्रेगनेंसी कभी कभी रिजल्ट के वजह से, रेप की वजह से भी होती है, कैन ऑल्सो बिकॉज ऑफ ड्यू टू फोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन ए मैरिज, तो इस तरीके से भी हो सकता है। एंड द इश्यू ऑफ मैरिटल रेप अभी भी कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है ओके। द प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ इट बीइंग ए रिजल्ट ऑफ व्हाट, रेप बाय द हस्बैंड ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड, राइट और रॉन्ग। अगर शादीशुदा होते हुए भी फोर्सफुली सेक्स होके फिर बाद में वो लड़की कंसीव कर लेती है, तो तब भी उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी फोर्सफुल हुआ। जब फोर्सफुल की वजह से आप टर्मिनेशन दे रहे हैं, तब यहाँ तो कंसेंशुअल है अनमैरिड वुमेन में, फिर आप यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो हैज टू बी रेक्टिफाइड। देयरफॉर द डिस्टिंक्शन की वुमेन मैरिड वुमेन के लिए अलग और अनमैरिड वुमेन के लिए अलग, ये डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द सिंगल वुमेन एंड वेरी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द मैरिड वुमेन ऑन द इश्यू ऑफ एक्सेस टू abortion is unreasonable। The fourth aspect क्या है, acknowledgement of concerns with accessing safe and legal MTP services। adolescent girls who have indulged in consensual sexual activity, तो उनको definitely they have to face lot of mandatory reporting etc करना चाहिए in the protection of children from sexual offences act में। okay consensual sexual activity है तो फिर वो मिनिमम रिपोर्टिंग का तो करना है यहाँ पे कि किसके साथ करे थे आप एक्सेट्रा, तो उनकी आइडेंटिटी तो रिलीज करना है। तो ये एक्नॉलेज तो किया है कि नहीं जरूरी है कि एडोलेसेंट गर्ल्स जो भी कंसेंशुअल सेक्स करते हैं तो उनके पार्टनर के बारे में मालूम होना और उनकी रिपोर्ट लेना, दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी लाइक दैट सुप्रीम कोर्ट सेड। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज फाइन। The fifth aspect is a recognition of the fact that the law in its current form is non-inclusive, means सब औरतों को ये एक इकट्ठे में नहीं लेता है। एंड टर्मिनोलॉजी यूज इज वेरी एक्सक्लूजनरी। टर्मिनोलॉजी जिस तरीके से यूज की गई है लॉ में
वो एक्सक्लूसिव टू सम पीपल है एंड नॉट इंक्लूसिव टू एवरीवन है। तो इसमें भी देखना चाहिए, और क्रिमिनलिटी का जो भी है कंटेस्ट, ये भी क्राइम रिलेटेड आईपीसी सेक्शन भी निकाल देना चाहिए। सो दीज आर दी 5 इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड यू कैन से, आप लिख सकते हैं ये वे फॉरवर्ड, व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स इन द एमआरटीपी एक्ट, और आपका ओपिनियन बोलिए इसके ऊपर। तो यू कैन सप्लीमेंट दिस 5 what 1 2 3 4 5 the numbers, the areas in your mains examination, ठीक है, right? Now we'll go ahead with our, okay, what is the meaning of standard of living? Okay, देखिए, if any person is having okay, एक रेंटेड हाउस है उनके पास, या ओन हाउस है, या समझिए एक शेल्टर है रहने के लिए, उनके पास खाना है खाने के लिए, पानी है पीने के लिए, कपड़े हैं पहनने के लिए, फुटवेयर भी है उनके पास, और पैसे हैं इलेक्ट्रिसिटी पे करने के लिए, और पैसे हैं कम्युनिकेशन टेलीफोन के चार्जेस, मोबाइल रिचार्ज भी करने के लिए, उनके पास पैसे भी है ट्रांसपोर्टेशन आने जाने के लिए भी, पेट्रोल डीजल के लिए पैसे हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे हैं, और बच्चों को जुकाम वुकाम हो गया तो उसके लिए भी पैसे हैं। ओके, अगर कोई इंसान के पास ये सब रहते हैं, ओके, तो हम उसको सोसाइटी में क्या बोलेंगे? हम उनको सोसाइटी में क्या बोलेंगे? यार इसके पास क्या है? डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। इनके पास क्या है भाई? डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लाइक दैट। तो कुछ स्टैंडर्ड है इनका, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अब समझिए कि रेंट हाउस नहीं, ओन हाउस है, ओके, और फूड बहुत अच्छा खाते हैं, वाटर भी बहुत अच्छा पीते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में एसी है इनके पास, आईफोन यूज करते हैं, बड़े बड़े फोन्स, अपनी ओन कार है, एजुकेशन बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे सोसाइटी में? अरे भाई नहीं, ये तो रिच पीपल है, राइट और रॉन्ग? रिच पीपल है, ठीक है। तो बेसिकली ये समझिए, जिसके पास नहीं है, फैन नहीं है, वो होंगे पुअर, जिसके पास फैन है वो होंगे ओके लोअर मिडिल क्लास, जिसके पास कूलर है वो होंगे अपर मिडिल क्लास, जिसके पास एसी है वो होंगे रिच क्लास, ठीक है। तो यहां से यहां जाने के लिए व्हाट डू यू रिक्वायर? द ओनली थिंग यू रिक्वायर इज इनकम, ओके, या एससी रहो, या एसटी रहो, या माइनॉरिटी रहो, या बीसी रहो, कोई भी रहो, अगर उनको यहां से यहां जाना है तो ओके, एनी पर्सन विदाउट एनी कास्ट, विदाउट एनी रिलीजन एक्सेट्रा कैन मूव फ्रॉम हियर टू हियर, कैन चेंज हिज क्लास फ्रॉम हियर टू हियर, एंड दिस चेंज इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू इंक्रीज मोर इनकम। जब आपका पैसा ज्यादा होता है, ऑटोमेटिकली आप इस तरीके से अपना चढ़ाव चढ़ते हैं। दैट्स व्हाई वी से दैट इंडिया में क्लास की मोबिलिटी है, कि लोअर क्लास से आप हाई क्लास जा सकते हैं, बट इंडिया में कास्ट की मोबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम एससी से एसटी नहीं बन सकते हैं, बीसी से बीसीडी नहीं बन सकते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। तो आप समझ गए ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री। ओके, पर कैपिटा इनकम इज नथिंग बट पर पर्सन कितना कमा रहे हैं हर सालाना, ओके, उसके हिसाब से हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है। अगर 2020 में अगर हम 1-1.5 लाख कमाते हैं तो हम ये खरीदेंगे, अगर 2021 में अगर हम 2 लाख कमाते हैं और थोड़े ज्यादा खरीदेंगे। तो जिस तरीके से पर कैपिटा इनकम बढ़ते जाएगा, उस तरीके से हम बहुत अच्छे इंप्रूव्ड आइटम्स, इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजीज और अच्छे घर में रहना शुरू करेंगे, अच्छी गाड़ी चलाना शुरू करेंगे। सो जिस तरीके से हमारा सालाना इनकम बढ़ते रहेगा या महीने का इनकम बढ़ते रहेगा, तो हम चीजें भी अच्छे यूज करना शुरू करेंगे, और हमारी क्लास भी उसी तरीके से बढ़ती जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? स्टैंडर्ड ऑफ living. Thanks a lot for hearing to me. Have a nice day ahead. Do watch my channel and do subscribe. Not exactly watch my channel. Do watch the channel every day and do share with your friends. And I'll see you tomorrow again. Keep watching and keep sharing. Bye bye. Have a nice day ahead. And I have to tell you, happy Dasera to each and everyone who is listening to me. Okay. Bye bye.